Students, I am Malik Usman Ali. Today we will discuss on the topic pessimism in Larkin. ये पोएम जो है ये इसका पेसिमिज्म बयान है फिलिप लार्किन का। ये 20th सेंचुरी के इंग्लिश पोइट हैं। 1922 में इनकी डेट ऑफ बर्थ है और ये इनकी डेथ जो है 1985 में है। तो हम इसके जो अब स्टार्ट करते हैं। ये करंट नोट्स हैं एम इंग्लिश के, तो सरगोदा यूनिवर्सिटी वाले उनका सिलेबस में शामिल है और बाकी भी इस पे अपना देख सकते हैं। डिस्कस पेसिमिज्म इन लार्किन्स पोइट्री। लार्किन की शायरी में पेसिमिज्म पर बहस करें। पेसिमिज्म होता है कि जो वर्स्ट एस्पेक्ट है, नेगेटिव एस्पेक्ट है ज़िंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में, अशिया के बारे में, उस पर डिस्कस करना। फिलिप लार्किन पोएम्स रिवील सैड हार्ट पोरिंग इटसेल्फ इलेबोरेटेड। एरिक हमबर्गर ऑब्जर्व्स लार्किन इज द सैडेस्ट हार्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड्स। कि ये जो लार्किन साहब हैं, ये जदीद दौर की जो सुपरमार्केट है दुनिया की, उसमें सैडेस्ट हार्ट हैं, ये एरिक हैमबर्गर कहते हैं। इसके बाद मेजॉरिटी ऑफ पोएम्स रिटन बाय लार्किन रिफ्लेक्ट्स द डिसअपॉइंटमेंट एंड डिसमे अबाउट लाइफ। अक्सर नज़में जो हैं जो लार्किन ने लिखी हैं वो ज़्यादातर मायूसी को जाहिर करती हैं और एंग्जाइटी को जाहिर करती हैं ज़िंदगी के बारे में। 1950s 1950 में एक ऐसा वक्त था व्हेन द जनरल एटीट्यूड ऑफ द पीपल एंड द राइटर वाज एंटी रोमांटिक। उनका जो एटीट्यूड था वो एंटी रोमांटिक था, एंटी हीरोइक था और नेगेटिव पेसिमिस्टिक था। यानी ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे ज़िंदगी के बारे में, अशिया के बारे में। उनका नज़रिया जो है वो नेगेटिव था बिकॉज ऑफ द डैमेजेस काज्ड बाई वर्ल्ड वार सेकेंड। वर्ल्ड वार सेकेंड में जो नुकसान थे, ये वर्ल्ड वार सेकेंड जो है 1939 से लेकर 1945 तक चलती रही। देयर वाज डिसएन्चांटमेंट, तो उस वक्त डिसअपॉइंटमेंट थी अमंग द कॉमन पीपल, आम लोगों में, एज वेल एज अमंग द राइटर्स एंड आर्टिस्ट। राइटर्स और आर्टिस्ट में के दरमियान में ये मायूसी थी। एक राइटर जो कि लार्किन है, उसने भी अपने आप को पैथेटिक सिचुएशन पे, पैथेटिक होती है सैडनेस सिचुएशन में, पाया अपने आप को सैडनेस हालात में पाया। नॉट अ हीरो, एक अपने आप को हीरो नहीं पाया जो कि उन हालात का सामना कर सके। राइजिंग अबव हिमसेल्फ circumstances capable of writing, but Larkin was not a pessimist. लार्किन जो है ये एक पेसिमिस्ट शायर मुकम्मल तौर पर नहीं था। एक क्रिटिक जो एंड्रयू मोशन साहब हैं, ये एंड्रयू मोशन जो है ये इंग्लिश पोइट भी हैं, नावलिस्ट भी हैं, बायोग्राफर भी हैं। ये 1952 में पैदा हुए, यूके के हैं। इनकी उम्र अब 71 हो चुकी है। इनका जो नुक्ता नज़र है वो कहते हैं कि लार्किन हैज़ ऑफन बीन रिगार्डेड एज अ होपलेस। इसको समझा जाता है कि ये नाउमीद शख्स है और इसमें कोई लचक नहीं है, ये हमेशा पॉसिमिस्ट रहा है, ये कभी भी ऑप्टिमिस्ट नहीं रहा। अनदर क्रिटिक जिसका नाम हमने ऊपर पढ़ चुके हैं, एरिक हैमबर्गर, वो कहता है कि जो जंग के बाद सबसे अफसरदा दिल था, सबसे ज़्यादा अफसरदगी वाला दिल था सुपर मार्केट में, दुनिया की मार्केट में, वो फिलिप लार्किन है। आफ्टर ए डीप रीडिंग ऑफ लार्किन पोएम्स, लार्किन की नज़मों की गहरी पढ़ने के बाद, देयर इज़ नो डाउट अबाउट हिज पेसिमिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स मॉडर्न लाइफ। जदीद ज़िंदगी के मुतालिक उसका जो पेसिमिस्टिक अप्रोच है उस पर कोई शक नहीं है। हिज आउटलुक ऑन लाइफ इज़ ब्लीक, ज़िंदगी के बारे में उसका जो नज़रिया है वो डेसोलूट, ब्लीक मतलब डेसोलूट, मायूस कुन, ग्लूमी मतलब डार्क, डिप्रेसिंग, अफसरदा किस्म का है। ही डिनाइज दैट ही इज़ नॉट अ पेसिमिस्टिक, वो इनकार करता है कि वो पेसिमिस्टिक नहीं है। एंड हिज इंटेंशन टुवर्ड्स पोएम इज़ नेवर नेगेटिव, और नज़म की तरफ उसकी जो इंटेंशन है वो कभी नेगेटिव है, बिकॉज क्योंकि वो बिलीव करता है दैट मोस्ट नेगेटिव पोएम इन दी वर्ल्ड वाज इटसेल्फ अ प्रूफ दैट द राइटर हैड ए कैपेसिटी फॉर पॉजिटिव थिंकिंग। कि दुनिया में जो ज़्यादातर नेगेटिव नज़में हैं ये इस बात का प्रूफ है कि राइटर जो है वो मुस्बत थिंकिंग की कैपेबिलिटी रखता है। इन हिज पोएम्स द मैन सीम्स टू बी ए हेल्पलेस विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस। उसकी नज़मों में इंसान जो है वो जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, उनका बेजारो मददगार विक्टिम, सितम रसीदा पाता है कि उनके सामने बेबस मालूम होता है, समाजी हालात के सामने बेबस मालूम होता है, एनवायरनमेंट और माहौल के सामने बेबस मालूम होता है। ही वॉज एन एग्नोस्टिक, वो एक नॉन बिलीवर था ऑफ गॉड। एग्नोस्टिक मीन नॉन बिलीवर ऑफ गॉड, वो एक एग्नोस्टिक था जिसका खुदा भी यकीन नहीं था। दैट इज़ वाई ही डिड नॉट बिलीव इन द कम्फर्ट, इसलिए वो कभी भी सुकून पर उसने यकीन नहीं रखता था। विच द फीलिंग ऑफ फेथ इन गॉड प्रोवाइड, जो कि
जो शख्स जो लोग खुदा पर यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला उन्हें वो पुरसकून होते हैं। बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ द मूवमेंट पोइट्री, एक मूवमेंट पोइट्री थी, ये मूवमेंट चली थी, तो ये 1955 के कोई पोइट्स थे, उनका लिटरेरी ग्रुप है, उसके बारे में बताता है, ये भी उनका नुमाइंदा था मूवमेंट पोइट्री का। ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट दी स्टार्क, वो हमेशा सवियर, स्टार्क मीन सवियर, हार्श एंड स्टर्न रियलिटीज़, और जो स्टर्न रियलिटीज़ हैं, क्लियर ओबियस रियलिटीज़ हैं, हकायक हैं, उनके बारे में बात करता है। ऑफ लाइफ ही बिलीव्स दैट मैन इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट बीइंग, कि इंसान आज़ाद नहीं है, बिकॉज ही हैज़ नो पावर टू माउल्ड हिज सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि वो अपने हालात को ढालने की ताकत नहीं रखता है। और द मैन डिपिक्टेड इन हिज पोएम्स is a victim and not a architect of his fate। इंसान उसकी नज़रों में हमें एक विक्टिम नज़र आता है, एक सितम रसीदा, एक जो माहौल के आगे, जो कायनात के आगे बेबस है, वो नज़र आता है, और अपने मुकद्दर का मामार वो नहीं है, वो मुकद्दर के आगे बेबस है। इस लिहाज से ही इज़ क्लोज टू थॉमस हार्डी, इस लिहाज से वो थॉमस हार्डी के बिल्कुल नज़दीक है। ये थॉमस हार्डी जो है 1840 में पैदा हुए और 1920 में 8 में इनकी डेथ है। ये इंग्लिश नावलिस्ट था और पोइट था। बट ही डज नॉट पुट एम्फेसिस ऑन चांस, लेकिन वो मुकद्दर पर जोर नहीं देता एक्सीडेंट पर, क्योंकि हार्डी का नजरा मुकद्दर, एक्सीडेंट और कोइंसिडेंस पर ज़्यादा है। इसकी बजाय जो फिलिप लार्किन है, हिज मेन स्ट्रेस इज ऑन डेथ, मौत पर, और ओल्ड एज पर और बुढ़ापे पर उसकी मौत डिस्कशन है। इन दिस रिगार्ड, इस लिहाज से his pessimistic approach toward death and life is dominant in his poem। उसकी एक नज़म में जिसका नाम गोइंग है, उसमें उसकी अप्रोच जो है मौत और ज़िंदगी के बारे में, मौत के बारे में बहुत ज़्यादा है, वो मौत में बहुत ज़्यादा जोर देता है, उस पर एम्फेसिस देता है। ही फील्स दैट डेथ इज़ एन इवनिंग, वो समझता है कि डेथ एक रात है, मौत एक शाम है, विच इज़ कमिंग अक्रॉस फील्ड्स, जो खेतों में चली आ रही है, एंड दिस इवनिंग इज़ नॉट लाइक अ कैजुअल इवनिंग, और ये रात जो है, ये इवनिंग जो है एक आम इवनिंग नहीं, बिकॉज दिस इवनिंग इज नेवर सीन बिफोर, इस इवनिंग को पहले कभी नहीं देखा गया। वो कहता है दिस इज एन इवनिंग विच लाइट्स नो लैंप, ये एक ऐसी शाम है जिसमें कोई भी लैंप जो है रोशन नहीं होता। इस बार फिलिप लार्किन जो है वो फील करता है दैट दिस काइंड ऑफ इवनिंग सीम्स सिल्कन, इस किस्म की जो इवनिंग है ये सिल्की यानी रेशम की तरह, मेड ऑफ सिल्क मालूम होती है फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से, बट दिस इवनिंग एब्सोल्युटली ब्रिंग्स नो कंफर्ट, ये इवनिंग कोई कंफर्ट, कोई सुकून नहीं लाती मुकम्मल तौर पर, एंड कैन नॉट एंजॉय द विजन ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के नज़रिए को पुरसकून नहीं कर सकती। दिस इज़ द मोस्ट पेसिमिस्टिक पोएम, ये सबसे ज़्यादा पेसिमिस्टिक नज़म है, नेगेटिव अप्रोच वाली, मायूसी वाली नज़म है, विच एक्सप्रेसेस द पोइट्स हेल्पलेसनेस, जिसमें शायर की बेजार मददगारी को ज़ाहिर करती है। As a critic says, a critic कहता है, Larkin depicts man in this poem as absolutely insignificant item in the scheme of things, कि ये जो कायनात है, लार्किन जो है वो इंसानों को ज़ाहिर करता है इस नज़म में कि ये मुकम्मल तौर पर इनका कोई किरदार नहीं है, ये उसमें बेबस हैं अपनी किस्मत के आगे, अपने मुकद्दर के आगे। तो चर्च गोइंग जो है ये भी एक नज़म है, इसने पोएम लिखी है अपना फिलिप लार्किन साहब ने, इज़ आल्सो ग्लूमी एंड पेसिमिस्टिक है। इसकी ये जो नज़म है ये भी मायूस कुन, अफसुर्दा वाली है और पेसिमिस्टिक पोएम है, बिकॉज है द पोएट फोरसीज द अटर लॉस ऑफ फेथ, वो पहले बताता है कि जो ईमान है, जो मज़हब है, उसका नुकसान मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, एंड ए कॉन्सिक्वेंट डिक्लाइन इन द इम्पोर्टेंस ऑफ चर्चेस, और चर्चों की अहमियत ख़त्म हो जाएगी मुकम्मल तौर पर। इनफैक्ट ही बिलीव्स दैट ए टाइम वुड कम, वो यकीन रखता है कि एक वक्त आएगा जब लोग, पीपल वुड स्टॉप गोइंग टू चर्चेस ऑल टुगेदर, जब लोग चर्चों की तरफ जाना बंद कर देंगे। ही फील्स दैट चर्च हैज़ लॉस्ट इट्स वैल्यू, वो महसूस करता है कि चर्च अपनी अहमियत खो चुके हैं और उनका असर भी ख़त्म हो चुका है, ये चर्च गोइंग में बता रहा है। ही फाइंड्स द चर्च टू बी अनवर्दी ऑफ एनी अटेंशन, कि चर्च किसी भी तरह तवज्जो के काबिल नहीं रहेगा। ऑल्दो द पोएम इज़ फुल ऑफ पेसिमिज्म, अगरचे पोएम जो है वो वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ जो थिंग्स है उसके बारे में पेसिमिस्ट है मुकम्मल तौर पर, येट द लास्ट स्टैंजा हैज़ सम अफर्मेटिव क्वालिटी, लेकिन जो इसका लास्ट स्टैंजा है वो एक मुस्बत, एक पॉजिटिव सोच रखता है। जैसे आप ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये पोएम, ये चर्च गोइंग एक पोएम है, इसमें इसका जो लास्ट स्टैंजा उसमें ये यहाँ पे बता रहा है, वाज, ये लास्ट स्टैंजे की आखिरी लाइनें जो है, विच ही वंस हर्ड
was proper to grow wise in if only that so many dead lie around। क्योंकि वो कहता है कि ये चर्च के नज़दीक ये जो कब्रें पड़ी हैं ये इंसान को अकल देती हैं, ये अक्लमंदों के लिए इशारा है। यहाँ पे आके वो चर्च की अहमियत या चर्च की पॉजिटिव अफर्मेटिव मुस्बत बताता है। अदरवाइज वो चर्च को कहता है कि चर्च का अब अहमियत ख़त्म हो गई है लोगों का, इससे इतबा लोग बस अपना आते हैं यहाँ पे डेथ के लिए, कब्रों में दफन कराने के लिए, या मैरिज के लिए, या तलाक के लिए, डिवोर्स के लिए आते हैं, और यहाँ कोई इसका चर्च का मकसद नहीं रहा। एक और नज़म इन द पोएम एम्बुलेंस द यूनिवर्सलिटी ऑफ डेथ, जो मौत की आलमगीरियत है, इस पर बड़ा जोर दिया गया है, मौत पर, डेथ पर। ही डज नॉट टेक एम्बुलेंस एज दी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, वो मौत को इस तरह नहीं लेता कि ज़िंदगी जारी और सारी है, एंड फैसिलिटी और सहूलत के तौर पर नहीं लेता, एंड की टेक केयर और केयर टेकर के तौर पर नहीं लेता, बट वो पॉइंट्स आउट दी एवरी street is visible that every street is visited by disease, कि हर गली में बीमारियां हैं, डेथ है। दैट इज वाई एम्बुलेंस आर रनिंग इन एवरी स्ट्रीट, कि एम्बुलेंस जो है हर गली में चल रही हैं, दौड़ रही हैं। ही बिलीव दैट देयर इज नो रे ऑफ होप, उम्मीद की कोई किरण नहीं है, सब एंड कंफर्ट इन लाइफ, और जिंदगी में सुकून की कोई किरण नहीं। ही शोज द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, वो जिंदगी के गैर यकीनीपन को ज़ाहिर करता है, एंड दी सैडिस्टिक, और अफसुर्दगी को, कंडीशन ऑफ मॉडर्न है, जो इंसान की मुश्किलात हैं, जो इंसान के जदीद इंसान है उसकी अफसुर्दगा हालत को ज़ाहिर करता है। ही सेज दैट एम्बुलेंस फिल्स द स्पेक्टेटर विद द फियर, वो कहता है कि एम्बुलेंस जो है ये तमाशाई को खौफ और थॉट ऑफ डेथ से भर देती है। ही परसीव्स, वो समझता है, वो अंडरस्टैंड करता है दैट हिज ओन लाइफ इज कमिंग टू एन एंड। फिलिप लार्किन समझता है कि उसकी अपनी ज़िंदगी भी जो है वो ख़त्म हो रही है, इख्तिताम की तरफ आ रही है। द पोएम, एक और उसकी नज़म है, उसका नाम है पोएम नेक्स्ट प्लीज, आल्सो बिलोंग्स टू द सेम कैटेगरी, वो भी इसी कैटेगरी से, यानी पेसिमिज्म, मौत से तल्लुक़ रखती है। हर लाइफ इज डिपिक्टेड एज ए सीरीज ऑफ प्रॉमिसेस एंड होप्स, उसकी ज़िंदगी जो है वादों के सिलसिलों से, उम्मीदों के सिलसिलों से अक्कासी करती, बट देयर इज नेवर फुलफिल्ड, लेकिन ये प्रॉमिस और ये कभी फुलफिल नहीं होते। दो दी शिप्स सिंबलाइज होप एंड प्रॉमिस, ये बैरी जहाज जो ये शिप्स जो आ रहे हैं ये उम्मीदों और प्रॉमिस को ज़ाहिर करते हैं। यर दी शिप डज नॉट कम ऑन द पोर्ट, लेकिन ये शिप कभी भी, ये उम्मीदों वाले शिप जो हैं ये कभी भी बंदरगाह पर, जो समंदर की पोर्ट है वहाँ पे नहीं आ पाते। बट ए ब्लैक सेल्ड शिप, लेकिन एक स्याह रंग का जो बहरी जहाज है, विच इज़ अनफेमिलियर, जिसके बारे में वो कहता है कि उसका पता नहीं है, ये इसको कभी देखा नहीं गया, इज ऑलवेज सीकिंग अस, वो हमारे पीछे पीछे आ रहा है, हमेशा हमें तलाश कर रहा है। दिस शिप इज एविडेंटली डेथ, ये शिप जो है वाज़े तौर पर मौत है। ही प्रेजेंट्स मैन एज ए विक्टिम, वो इंसान को एक इसका शिकार समझता है कि शिप का होम डेथ इज सीकिंग रेस्टलेसली, जिसे मौत जो बेचैनी से तलाश कर रही है, एंड हु कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट, और इंसान जो है इस मौत से नहीं बच सकता, ये जो ब्लैक सील्ड शिप इससे नहीं बच सकता। नतीजतन टू कंक्लूड वी कैन से दैट इन अ नंबर ऑफ पोएम्स, कई नज़मों में लार्किन अफेंसेस ऑन द ग्रिम एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, लार्किन जो है वो इंसान के जो खौफनाक या वेरी सीरियस या ग्लूमी किस्म के ग्रिम से मुराद उन पहलुओं पर जोर देता है। एवरी पर्सन नोज अबाउट लाइफ, हर शख्स ज़िंदगी के बारे में जानता है, एंड इनएस्केपेबिलिटी ऑफ डेथ, और मौत से ना बचने के बारे में जानता है। बट व्हाट मेक्स लार्किन पेसिमिस्ट, वो ऐसी क्या चीज़ है जो इसको पेसिमिस्ट बनाती है, जो इसको ज़िंदगी की चीज़ों के नेगेटिव पहलू, ज़िंदगी से मायूसी के बारे में जो इसको जोर देती है, बताती है, ग्रिम एस्पेक्ट है वो, दैट इज़ वाई, वो क्या है, उसका बार बार लार्किन इज अ पेसिमिस्ट इज हिज रिपीटेड एम्फेसिस, उसका बार बार जोर देना ऑन द ग्रिम एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, दैट इज़ वाई क्रिटिक्स कॉल्ड हिम अ ग्रेव यार्ड, इसलिए उसे नकाद जो है ग्रेव यार्ड, यानी कब्रिस्तान का शहर कहते हैं, या कन्फर्म पेसिमिस्ट एंड निहिलिस्ट, और उसे कहते हैं कि वो जी बिल्कुल पेसिमिस्ट है और निहिलिस्ट है, क्योंकि अपना मज़हब पर उसका यकीन ख़त्म है, खुदा पर यकीन वो नहीं रखता। इसके बाद कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इंट्रोडक्शन व्यूज़ ऑफ एंड्रयू मोशन का मैंने बता दिया, चर्च गोइंग बता दी, एम्बुलेंस, एक और इसकी ये नज़म है 1914, इसमें उसका जिक्र नहीं किया गया, इसमें आप उसके 1914 वाला टॉपिक जब पढ़ेंगे इसमें ऐड कर सकते हैं। एम से मुराद 1000 है, सी जो है ये 100 को ज़ाहिर करता है, और फिर एम 1000 को ज़ाहिर करता है, 1914 ज़ाहिर करता है। पेसिमिज्म इन मिस्टर बलीने भी इसकी नज़म है, वो भी उस पर भी जब बहस होगी तो आपको पता चल जाए। कंक्लूजन है, तो स्टूडेंट्स आज का जो ये टॉपिक था जिसको हम पेसिमिज्म इन लार्किन कहते हैं,
तो ये आज का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। तो आप उम्मीद है कि टॉपिक मेरे चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। थैंक यू।